Hey darlings, welcome back to my channel. For all those who are new here, I'm Aparna Jatin Shah, and for all those who've been connected with us, thank you so much for showering so much love and helping us stay motivated. तो आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रॉम व्हाट आई हैव बीन डूइंग. मोस्टली आई हैव बीन कवरिंग डॉटर्स, मदर्स, स्कूल्स, हॉस्टल्स, ये सब मैं कवर कर रही थी. बट आई एम ऑल्सो अ काउंसलर बिकॉज मुझे इतने कमेंट्स आ रहे थे कि मुझे लगा कि लेट मी मेक दिस वीडियो वेयर आई हैव पिक्ड अप सम ऑफ द कमेंट्स फ्रॉम माई ओन यूट्यूब चैनल, जो मेरे पास कमेंट्स आए, और उससे वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड अ लिटिल साइकोलॉजी एंड एक्शन एंड रिएक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर मेंटालिटी. सो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देती हूँ. अभी जो मैंने कमेंट्स पिक किए हैं वो बेसिकली माई डॉटर हैड गॉन टू हॉस्टल अराउंड 2 months बैक. उसके बारे में आई पुट द वीडियो. तो मुझे कमेंट्स आए, ऑफकोर्स आउट ऑफ 100 कमेंट्स आई थिंक बहुत कम लोगों ने मुझे ये कमेंट्स आए जो मैंने अभी पिक किए. मोस्ट ऑफ देम वर ओनली ब्लेसिंग अस एंड सेंडिंग अस अ लॉट ऑफ हेल्दी वाइब्स, अ लॉट ऑफ एनर्जी, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू दोज गाइज हु हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस टू मोटिवेट अस. सो द फर्स्ट कमेंट आई गॉट वाज, but why put kids in hostel? We can also raise them well. I don't know why parents are making such tough decisions. जब अपने से दूर करना है तो पैदा ही क्यों किया? I also have 2 kids, but I can't imagine to leave them alone with unknown people or unknown place, and we want to keep them near our eyes, and that helps kids grow well in our own house. So सबसे पहले तो ये I am not trying to demean anybody. मैं ये नहीं दिखा रही हूँ कि जिन्होंने ये कमेंट किया है वो गलत है या मैं गलत हूँ. इट्स जस्ट दैट आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू ऑल द साइकोलॉजी. नाउ एक सोशल टैबू हो गया है कि हम किसी की लाइफ जाने बिना अपना कमेंट कर सकते हैं, और ये बहुत हार्मफुल है. नॉट फॉर यूट्यूब कमेंट्स, बिकॉज अब हमने सीख लिया है 2 साल में कि ये हमें बॉदर नहीं करता है. बट इसी तरीके का जो बिहेवियर है व्हेन यू अंडरस्टैंड कि आप को कोई नॉलेज नहीं है, मतलब यू ओनली आर सीइंग 8 minutes to 10 minutes ऑफ माई डेली लाइफ, और वो भी 7 दिन में मैं 2 से 3 वीडियोस डालती हूँ. सो यू हार्डली नो हाफ एन आवर ऑफ माई लाइफ ऑफ टोटल 7 days, and you're making comments like this. So ये यहाँ आप कर रहे हो, which is okay. You being a keyboard warrior, that is absolutely okay because it's not going to bother me, क्योंकि मैंने बहुत श्योरिटी के संग अपने बच्चे को भेजा है. But अंडरस्टैंड, अगर आप ये अपने रिलेशनशिप्स में कर रहे हो कि आपको किसी के बारे में कुछ कम पता है या उसकी उस पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में कम पता है, और आप अपने जजमेंट्स पास कर रहे हो कि मैं ऐसा हूँ या मैं ऐसी हूँ इसलिए तुम्हें भी ऐसा या ऐसी ही होना चाहिए. इमेजिन द वे यू कैन हैम्पर योर रिलेशनशिप. सो हूएवर is into judging without knowledge or even with knowledge, I mean till you're not asked for, why give your judgment? तो अगर आप ये personal life में कर रहे हो, I really think from a counselor's point of view you should never do that, because इसमें आप दूसरे को hamper नहीं कर रहे हो, आप खुद को hamper कर रहे हो. Now coming back to this particular thing, आपने कैसे अज्यूम कर लिया कि मैंने लोगों को नहीं जानती जहां मैंने अपने बच्चे को भेजा है, या मैं उस जगह को नहीं जानती? डम थोड़ी ना यार पेरेंट्स जो हॉस्टल भेज रहे हैं. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप या तो एक नोशन ना बनाओ, या अगर नोशन बनाना है तो आप इतने एफर्ट्स डालो कि आप दूसरे से वो चीज पूछो इंस्टेड ऑफ अक्यूजिंग, क्योंकि हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. हमारा बच्चा एक्सेल कर रहा है, मैं एक्सेल कर रही हूँ, मेरा फैमिली लाइफ बहुत अच्छा चल रहा है. इमेजिन अगर आप खुद की लाइफ में वो कर रहे हो तो आपकी लाइफ कितनी ज्यादा ऑल्टरकेट हो सकती है, कितनी ज्यादा खराब और नेगेटिव हो सकती है. नाउ द नेक्स्ट कमेंट वाज, आई रियली डोंट नो व्हाई you left her in hostel. Definitely I can understand what you're going through, and you must have had something for which you've left your daughter. Now ये जो कमेंट है, उनको नहीं समझ आया कि मैंने अपने बच्चे को अपने से अलग क्यों किया, बट ये था एक अंडरस्टैंडिंग कमेंट जहां somebody is not understanding from their point of view कि मैंने क्यों ये डिसीजन लिया, बट वो ये भी समझ रहे हैं कि मैंने अगर वो डिसीजन लिया है क्योंकि वो मुझे नहीं जानते, मे बी मेरा कोई थॉट प्रोसेस है जो उन्हें समझ नहीं आ रहा, बट वो करेक्ट होगा. सो अगर कभी आपको अपने पर्सनल रिलेशनशिप में आपके कोलीग्स के संग, आपके फैमिली के संग कुछ समझ नहीं आए, दिस इज द वे यू कैन टेल देम कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, बट मे बी आपका पॉइंट सही होगा, आप मुझे बता दो, विच इज अ वेरी गुड वे ऑफ हैविंग अ कम्युनिकेशन. सो आई रियली लाइक दिस कमेंट, इसलिए मैंने ये पिक किया था, बिकॉज जजमेंट्स इतने ईजी होते हैं बिना किसी को जाने या जान के भी जजमेंट पास करना, बट ये
जहां आपको समझ में नहीं आ रहा है, बट आपको ये समझ है, आपको ये मैच्योरिटी है कि ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरा पर्सन गलत है. So this is how you have to learn to go on in your life. Now the next comment that had come was, आपका positive point of view बहुत अच्छा है, but still I think कि कभी अपने बच्चों को मैं नहीं भेज पाऊंगी. I can't because I'm not strong like you. मैंने तो कोई जॉब नहीं करी because I want to spend more time with kids and नहीं भेजना चाहिए. प्लीज कोई भी मत भेजो. ये अगेन एक पॉइंट ऑफ व्यू है. मैंने जॉब नहीं करी, किसी को जॉब शायद करना पड़े क्योंकि उनका घर नहीं चल सकता, फादर ही बस अगर काम कर रहे हैं. मेरे केस में थैंकफुली आई हैव बीन ब्लेस्ड कि मैं बाय माय ओन चॉइस करती हूँ. ऐसा नहीं है कि मुझे घर चलाना है, वो मेरे हस्बैंड थैंकफुली केपेबल है. बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है आप अपनी तरीके से एकदम सही हो कि आपको लगता है आप जॉब नहीं करो, आप अपने बच्चों के पास रहो. मुझे ऐसा लगा जब मेरी डॉटर हुई कि अगर मैं जॉब नहीं करूंगी या मैं चीजें नहीं लर्न करूंगी तो शायद एक पॉइंट आएगा जब मैं घर में रह के इतनी पीछे हो जाऊंगी इन माई अंडरस्टैंडिंग कि लाइफ कितनी ज्यादा फास्ट चल रही है कि मैं शायद आश्रिका से ही कनेक्ट ना कर पाऊँ. दैट वॉज माई फर्स्ट सोल रीजन टू स्टार्ट वर्किंग एंड लर्निंग न्यू थिंग्स एंड मीटिंग न्यू पीपल टू लर्न, बिकॉज आई वॉन्टेड टू स्टे एट पार विद वेयर माई डॉटर इज रीचिंग. मेरा और मेरी डॉटर में 30 ईयर्स का गैप है, तो जब वो 20 की होगी आई विल बी 30 ईयर्स मोर. तो टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन इन देयर 20s का लाइफ मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं बाहर लोगों से मिलूं, काम करूं, केपेबल रहूं. सो शी लुक्स अप टू मी. दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू. इट could be different. It's not like I don't look up to my mother. She's a fantastic homemaker. I don't think मैं उतनी अच्छी homemaker कभी बन भी पाऊंगी. So this is also again very generalized कि सबके points of view could be different. Now यहाँ पे ना मैं गलत हूँ, ना जिन्होंने मुझे कमेंट किया वो गलत है. उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उनके बच्चे के लिए वो चीज बेस्ट है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे बच्चे के लिए ये चीज बेस्ट है. Now the next comment was, after this a gap will come in between you and her, and also a concept of handling situation by own will make her more serious at this age, and in future time she will not share anything with you. You will not be closest to her after this. Staying together not makes the child weak, rather makes them strong. Staying away will make the child more alone and weak from inside. Okay. सो हर बच्चा, दिस इज वेयर आई एम टॉकिंग अबाउट चाइल्ड साइकोलॉजी, कोई भी बच्चे को आप एक तरीके से रेज नहीं कर सकते हो, इवन इफ यू आर अ मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन, क्योंकि एक बच्चे का नेचर अलग होगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग होगी, दूसरे बच्चे का सेम चीजें अलग होगा. सो जनरलाइज आप किसी को नहीं कर सकते हो, वेदर इट इज पार्टनर्स, वेदर इट इज रिलेशनशिप, वेदर इट इज चिल्ड्रन. Nobody can be up the way Jatin handles me. It is not compulsory कि सारे husbands वैसे handle करके उनकी marriage चले. It's worked for me and Jatin. It could not work for somebody else and their spouse. So same happens with children also. हर बच्चे की upbringing अलग है. कोई बच्चे अगर आप दूर रखते हो वो और stronger बनते हैं. I am one of them. मैं जितना ज्यादा under pressure रहती हूँ, जितना ज्यादा मैं अपने parents से दूर रहती हूँ या आपको और जतिन से दूर रहती हूँ, मेरे दिमाग में एक constant thought रहता है कि मैं अगर उनसे दूर हूँ, आई हैव टू मेक श्योर कि ये टाइम मैं जस्टिफाई कर पाऊँ ऑफ स्टेइंग अवे फ्रॉम देम. सो दैट टाइम आई वर्क इवन हार्डर. दैट टाइम आई डोंट अलाउ माई सेल्फ टू मेक एनी मिस्टेक्स, क्योंकि मैं अगर उनसे अलग हूँ ये मेरी लाइफ में बहुत बड़ी चीज हो जाती है. तो उस टाइम पे मैं हर चीज करेक्ट करती हूँ कि मुझे पीछे देख के ना लगे कि ओ माय गॉड जतिन भी नहीं थे, आकू भी नहीं थी, मेरे पेरेंट्स नहीं थे और मैंने फिर भी टाइम पास किया, विच आई एम ओके टू डू व्हेन दे आर अराउंड. तब मैं चिल करती हूँ, तब आई टेक माई ओन ब्रेक्स व्हेन दे आर अराउंड. सो आई परफॉर्म द बेस्ट व्हेन आई एम अंडर प्रेशर. सो हर किसी का ये डिफरेंस होता है. आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, स्पेशली जो मदर्स हैं, टू अंडरस्टैंड कि एक जगह बैठ के आप 10 बच्चों को सेम फ्रेम से नहीं देख सकते हो, या आपके खुद के अगर 2 बच्चे हैं या एक बच्चा है तो आप दूसरे को कंपेयर करके अपने बच्चे की अपब्रिंगिंग मत करो, क्योंकि आपका बच्चा इज द बेस्ट टीचर who will tell you how to upbring that particular kid. Okay, now the next one is, I am not agreeing कि हॉस्टल लाइफ इज बेस्ट. आप हॉस्टल में पढ़ के कौन से खास बन गई, नॉर्मल पीपल की तरह एक व्लॉगर ही हो. वैसे आज बच्चे इतनी मुश्किल से हो रहे हैं, उनको दूर रखने से क्या फायदा, बाद में तो बाहर जाएंगे ही, 12th के बाद फॉरेन जा रहे हैं पढ़ने, बचपन में भी हॉस्टल भेज दो तो क्या फायदा पैदा करने का. आई एम नॉट अग्रीइंग विथ यू. ओके, इसमें 3-4 पॉइंट्स है. एक इज कि मुझे ये बहुत जगह कमेंट्स आए कि अभी क्यों भेज दिया, बाद में तो बाहर जाना ही है. बड़े बच्चे अगर आपसे दूर जा रहे हैं तो आपके बच्चे ही ना, तो हाउ इज दैट नॉर्मल टू सेंड योर किड्स अवे एंड नॉट दिस.
जो भी पॉइंट पे बच्चे आपसे अलग होंगे उनका एक अलग इमोशनल क्वोशंट होगा, आपका एक अलग इमोशनल क्वोशंट होगा। अभी अगर हम ये सोचेंगे कि बच्चे अभी छोटे हैं, बड़े होके वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, उनकी थॉट प्रोसेस बेटर हो जाती है, तो इन दैट केस जब वो बड़े होके जाएंगे तो सोचो आप ओल्ड हो चुके होगे, तो आपकी थॉट प्रोसेस और आपका क्वोशंट अलग हो जाएगा। तो देयर इज नेवर अ राइट टाइम टू सेंड योर चाइल्ड अवे और एज पेरेंट्स टू गेट अवे फ्रॉम द चाइल्ड। सो ये बहुत इलॉजिकल लगता है मुझे, बाद में तो जाना है इसलिए अभी क्यों भेजो, या अभी भेजना गलत है बाद में तो भेजना एकदम करेक्ट है। सो अकॉर्डिंग टू मी, आई कुड बी राइट और रॉन्ग अकॉर्डिंग टू पीपल, बट मेरे हिसाब से ये क्वोशंट ही गलत है कि बाद में जाना है इसलिए अभी क्यों भेज रहे हो। आपने बच्चा इसलिए नहीं बर्थ दिया है क्योंकि आपका वो सहारा बने, आपका वो एंटरटेनमेंट बने। आपने बच्चे को जब बर्थ देते हैं, इट इज द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मदर एंड फादर कि आप उसके लिए बेस्ट जो है वो करें। नाउ दिस पर्सन ऑल्सो सेड कि आप हॉस्टल में रह के क्या ही, तो व्हाई डज एनीबडी हैव टू prove who gains out of this kind of language? You're using it on somebody जो आपको जानता नहीं है, क्योंकि आपको वो recognize भी नहीं करेगा, you're behind as a keyboard warrior। वहां तक ठीक है, but please I request people, जो अगर ऐसे लैंग्वेज आप फैमिली में यूज कर रहे हो या अपने अराउंड अपने बच्चों के सामने यूज कर रहे हो, जो ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि उनको चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में पता है और वो ये लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, I feel sorry for them because I really think instead of sitting and reflecting and telling people आप कितने गलत हो, it's not going to take you anywhere। Just किसी को नीचे पुल करने में आप ऊपर नहीं जाओगे। There will come a point जब आप बहुत बुरी तरह से स्लिप करोगे और जिसको आपने नीचे पुल करने की कोशिश की थी वो कुएं से बाहर निकल चुका होगा। So don't be that tadpole of a well where you just feel कि बस हर tadpoles को मैं नीचे करता रहूं तो मैं सेम लेवल पे हूँ। नहीं, आपको खुद मेहनत करके ऊपर जाना पड़ेगा। यू विल हैव टू जंप आउट ऑफ द डार्कनेस ऑफ द वेल। ये वाला मेरा फेवरेट था। दिस हैज कम फ्रॉम @Cindy। नाउ आई डोंट नो उनका नाम क्या है। इट सेज आई एम श्योर दिस वुमन इज ओल्ड, लाइक द हस्बैंड सीम्स यंगर एंड वाइफ्स लुक्स वे टू ओल्ड। मुझे समझ ही नहीं आया इस कमेंट का मतलब क्या है। मतलब मैं ओल्ड हूँ, मैं दिखती हूँ, जतिन ओल्ड है, वो यंगर है, इससे क्या मतलब? आप क्या यू आर राइटिंग इट एज अ थिंग कि आई एम श्योर दिस वुमन इज ओल्ड, द हस्बैंड सीम्स यंगर। तो फॉर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मैं जतिन से 3 साल छोटी हूँ, बट अगर मैं उनसे 10 साल भी बड़ी होती, हाउ वुड इट मेक अ डिफरेंस? आप कि कोई भी क्या इम्प्लाई करना चाह रहा है, आई एम श्योर दिस वुमन इज ओल्ड, ये यंग है, क्या इससे रिलेशनशिप चलेगा? आपने यहाँ किया, दैट इज ओके। मेरा या मेरे हस्बैंड का रिलेशन इससे नहीं खराब होने वाला है, बट आप सोचो, आप अगर लुक्स के बेसिस पे रिलेशनशिप्स को जज कर रहे हो तो आपकी लाइफ कहाँ जाने वाली है? सो इफ यू आर समबडी हु इज डिपेंडिंग ऑन लुक्स फॉर अ रिलेशनशिप, दिस इज एन ऑनेस्ट रिक्वेस्ट, please start seeing the heart mentality of the people instead of looking at only looks। because मैं कॉलेज में जैसी दिखती थी या जतिन कॉलेज में जैसे दिखते थे या हम 10 साल पहले जैसे दिखते थे, आज हम वैसे नहीं दिखते हैं। एंड अब हम जैसे जैसे ओल्ड होंगे, वी विल कम अप, मे बी मेरे में कोई बीमारी आए, मे बी जतिन में कोई बीमारी आए, मे बी कुछ ऐसी चीजें हो जिससे हम इतने प्रिटी नहीं लगे या इतने हैंडसम नहीं लगे, बट दैट विल नॉट मेक अ डिफरेंस टू मी एंड जतिन because we are affectionate towards each other। We don't like each other because oh yeah we look so awesome। that doesn't happen। that only happens in college when you're dating somebody for time pass कि भाई जो मैं जिसके संग जाके कॉफी पीऊँ या पार्टी करूँ वो तो अच्छा दिखना चाहिए। so sincere request to the Cindy lady, अगर आप कॉलेज में हो, have your fun, बट जब भी आप जेन्युइन रिलेशनशिप में जाने वाले हो, डोंट मेक दिस अ क्राइटेरिया टू स्टार्ट अ रिलेशनशिप बिकॉज इट इज बाउंड टू फेल। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इतने कमेंट्स मैंने पिक किए थे, आई डिडंट वांट इट टू बी टू लॉन्ग, बट आई थिंक मैंने थोड़ा लॉन्ग कर दिया। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स वेदर यू एंजॉयड दिस और नो। दिस अगेन डिस्क्लेमर, कोई भी कमेंट्स वर नॉट to defame anybody who sent me those comments, या क्योंकि आप सही लिखते हो तो मैं बहुत blessed feel करती हूँ, अगर आप गलत लिखते हो मुझे फर्क नहीं पड़ता है। So it has genuinely nothing to do with defaming anybody, but it was something I wanted to discuss with my viewers from point of view of psychology. Also, if you're liking the content, please don't forget to subscribe to my channel, and until I see you guys again, keep shining.